हेलो गाइस, नाउ दिस वीडियो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल मतलब कि हम लोग आई वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, द ह्यूमन आई। उसके बेस पे उस चैप्टर में हमने जो पीछे पढ़ा था कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, उसके बेस पे न्यूमेरिकल देखेंगे। तो समझिएगा, वीडियो में बने रहिएगा और क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, तभी आपको जाके समझ में आएगा और इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। और देखिए जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोर्ड मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे बोर्ड वाले जो आ रखे हैं मैंने उन्हीं क्वेश्चन को लिया है और ध्यान से समझिएगा। ये क्या कह रहा है कि अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइडनेस, एक कोई पर्सन है जो कि सफ़र कर रहा है किसी शॉर्ट साइडनेस आपसे ये नहीं कहेगा कि मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, आपसे कहेगा शॉर्ट साइडनेस या लॉन्ग साइडनेस। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। शॉर्ट साइडनेस का मतलब मायोपिया वाली प्रॉब्लम। मायोपिया में क्या था, जिसको जो दूर का था वो सही से दिख नहीं रहा था लेकिन नज़दीक का अच्छे से दिख रहा था, ठीक है, तो वो वाली प्रॉब्लम। कैन सी मैक्सिमम अप टू 20 मीटर, यानी कि वो देख सकता है मैक्सिमम डिस्टेंस 20 मीटर तक। फॉर हीज करेक्ट विजन लेंस ऑफ व्हाट नेचर एंड पावर शुड बी यूज, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन इज 0.25 मीटर। समझिएगा इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि उस पर्सन को ये वाली प्रॉब्लम है कि उसको मतलब कि जो है, जैसे समझिएगा ये आई है, ये लेंस है, उसको दूर वाला मतलब उसको दूर की चीज़ें तो दिखती नहीं है लेकिन नज़दीक वाली चीज़ें दिख जाती हैं। देखिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, कहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 मीटर पे। कहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, रखा हुआ है 20 मीटर पे। और तो हमें बताना है f कितना होगा और नेचर बताना है। समझिएगा कभी भी शॉर्ट साइडनेस के लिए आए क्वेश्चन, किसके लिए आए, शॉर्ट साइडनेस के लिए। और शॉर्ट साइडनेस में हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। बताइए बात समझ में आई कि नहीं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 1 अपॉन में f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1 अपॉन में u। ध्यान समझिएगा, जो u है, u कितना है 20 मीटर और v कितना है v, क्योंकि जो v है वो हमें नहीं पता, v जो है एक्चुअली में, ध्यान से समझिएगा, जो यहाँ पे u दे रखा है वो तो इन्फिनिटी पे, हमें नहीं पता कहाँ पे है, इसमें तो इन्फिनिटी पे नहीं रख, क्योंकि ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे है, वो दिख नहीं पा रहा उसको। और जो v है वो कितना दे रखा है, वो 20 मीटर की, 20 मीटर पे उसको कैन सी मतलब देख सकता है, कैन सी मैक्सिमम 20 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं देख सकता। तो v इमेज अगर बनेगी तो 20 मीटर पे देख सकता है। तो आपको पता कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में ये भी माइनस होता है, ये भी माइनस होता है। f पता करना है तो 1/f इक्वल्स टू v कितना दे रखा है माइनस में 20 और ये कितना दे रखा है माइनस में इन्फिनिटी। ध्यान समझिएगा बात को। तो 1/f इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस में 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर से मैंने रिपीट किया कि क्या हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू माइनस 1/20। तो जो समझ में आएगा इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 20 मीटर, यानी कि जो फोकस होगा वो कहाँ पे होगा, माइनस में 20 मीटर। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, माइनस में 20 मीटर। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताइए इसमें कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है, क्लियर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब अगर आपको पावर बताना है, क्या बताना है, पावर बताना है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में f, और f किस में होता है, इन मीटर, किस में होता है, मीटर में होता है। और पावर फोकस कितनी आ गई है 20, तो 1 अपॉन में माइनस में 20। बताइए बात समझ, माइनस में 20 ना, इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस में
0.05 डायोप्टर इसकी यूनिट होती है, डायोप्टर पावर की। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये आ जाए आपका पावर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वाली प्रॉब्लम हम लोग ये वाला लेंस यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था हमको नहीं पता, कहीं इंफिनिटी पे, लेकिन वो देख सकता है 20 मीटर तक की दूरी को। तो इमेज जहाँ बनेगी 20 मीटर डिस्टेंस पे, तो वो देख सकता है। तो एफ कहाँ पे हो जाएगा? एफ 20 पे हो जाएगा। 20 हमने सॉल्व किया जो। और पावर जब एफ पता चल गया तो पावर ही पता चल जाएगी। बताइए समझ में आई कि नहीं बात? ठीक है, आइए हम लोग अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिया पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। एक कोई पर्सन है जिसको मायोपिया वाली प्रॉब्लम है और जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं दूर रखा हुआ है 80 सेंटीमीटर पे, इन फ्रंट ऑफ आई, आंखों से। ठीक है, आंखों के सामने। व्हाट इज द नेचर, आपको नेचर पता करना है, फोकल लेंथ पता करना है, पावर पता करनी है, लेंस रिक्वायर्ड टू द करेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। समझिएगा कि कितना लेंस रिक्वायर्ड होगा उसको सही से देखने के लिए, पावर पता करना है। तो क्या हो जाएगा समझिएगा, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है मतलब कि कहाँ पे मायोपिया में, तो इन फ्रंट ऑफ आई, आंखों के सामने रखा हुआ है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फार पॉइंट, ध्यान समझिएगा, कहीं फार पॉइंट पे रखा हुआ है, वो कहाँ पे 80 सेंटीमीटर दूर है। फार पॉइंट कहाँ पे? 80 सेंटीमीटर दूर है। जैसे मान लीजिए ये आंख है, यहां से कहीं 80 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक, अब होगा क्या, ध्यान समझिएगा। ऑब्जेक्ट रखा हुआ 80 सेंटीमीटर दूर इन फ्रंट ऑफ आई। तो ये क्या हो जाता है कि देखिएगा, ये एक्चुअली में एक्स ही तो हमारी है, तो इसको मान लेंगे एक्स इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। ठीक, और हमें फोकल लेंथ पता करना है। तो मायोपिया में हमने क्या देखा, तो जो एफ होता है, एफ इक्वल्स टू -x लास्ट में आया था। ठीक, यानी कि जहां कहीं भी ये ऑब्जेक्ट हो रखा हो इस ये, ठीक है, वो वही एफ हो जाती है, बस साइन बदल जाता है। यही तो हमने देखा था। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से निकल के, तो फोकस लेंथ डायरेक्ट पता चल जाएगा, ये माइनस में 80 सेंटीमीटर। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? ठीक, अब पावर बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू 1 अपॉन में फोकस इन मीटर। बताइए बात समझ में आई? लेकिन हमें ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये भी पता है। तो P इक्वल्स टू, हम लोग क्या करते हैं, 100 से ऊपर क्या करते हैं, मतलब इसको 100 से, अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो किसको 80 को करना है, और ये मीटर में, और ये किस में, माइनस में, तो 0 से 0 कट जाएगा। इसको जब आप और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा -1.25 डायोप्टर। बताइए बात समझ में आई कि नहीं है? यानी कि पावर कितनी होगी, -1.25 डायोप्टर, तब जाके उसको वो जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, तो लेंस सही से दिखाई देगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, और ये कॉनकेव लेंस यूज होगा। मायोपिया में हमेशा कौन सा लेंस यूज होता है? कॉनकेव लेंस। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई? ठीक है, तो इतनी पावर होनी चाहिए उस लेंस की। ठीक, क्लियर है? ठीक है, ये बात समझ में, जो आंखों के सामने 80 सेंटीमीटर दूर था, तो हमने f इक्वल्स टू -x होता है मायोपिया में। ठीक है, तो वो बदल जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को समझते हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटनेस कैन सी एट मोस्ट 10 मीटर द लेंस ऑफ विच फोकल लेंथ ही विल हैव टू यूज अ करेक्ट विजन। यानी कि कोई पर्सन है, वो इस वाली प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, मतलब शॉर्ट साइटनेस, मतलब मायोपिया वाली प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि जिसमें दूर का नहीं दिखाई देता है, नज़दीक का दिखाई देता है। देखिएगा, तो यानी कैन सी एट मोस्ट 10 मीटर वाली ऑब्जेक्ट इमेज को वो देख सकता है। ध्यान समझिएगा, तो हमें फोकल लेंथ पता करना है कितना होगा, और फोकल लेंथ पता करना है, और तो कैसे करेंगे समझिएगा। और ही विल हैव टू यूज करेक्ट विजन। समझिएगा, सबसे पहले फार
सबसे पहले ध्यान समझिएगा, जो ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे फार पॉइंट कहाँ पे है, फार पॉइंट कहीं है 10 मीटर पे, कितना है 10 मीटर पे, तो x मान लेंगे 10 मीटर। कहाँ पे है जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहाँ से, मतलब आंखों के सामने कहाँ पे रखा हुआ है, 10 मीटर पे कहीं बन रहा है, ठीक है। और कौन से शॉर्ट साइडनेस वाली, यानी कि मान लीजिए ये आंखें हैं और ये लेंस है, तो ये कहाँ पे रखा हुआ है, इमेज कहाँ बन रही है, ये वाली, ठीक है। तो ये 10 मीटर बन रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो अब देखिए समझिएगा, तो यानी कि f क्या होता है, -x होता है, तो f क्या हो जाएगा, ये फोकल लेंथ हो जाएगा माइनस में 10 मीटर। और अगर पावर पता करना तो पावर होता है 1 में फोकल लेंथ इन मीटर, तो पावर क्या हो जाएगा यहाँ से, ये मीटर में ही है तो 1 में -10 फोकल लेंथ। इसको और ज़्यादा फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 1 पॉइंट, ये आ जाएगा 0.1 डायोप्टर, 0.1 डायोप्टर, ये पावर आ जाएगी उस कॉनकेव लेंस की। और शॉर्ट साइडनेस में जो मायोपी वाली प्रॉब्लम में कॉनकेव लेंस यूज करते हैं तो -0.1 डायोप्टर आ जाएगी, पावर आ जाएगी। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है, ठीक है।